बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक नंबर 2.6 स्टोरिंग इमेजेस ऑडियो एंड वीडियो इन कंप्यूटर्स को करेंगे। इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में इमेजेस कैसे स्टोर होते हैं, ऑडियो कैसे स्टोर होती है और वीडियो हमारे कंप्यूटर में कैसे स्टोर होती है। तो एंड तक देखिएगा, आपको ये लेक्चर देखकर बड़ा मज़ा आएगा। तो कहते हैं जी, सबसे पहले उसने मुझे एक डेटा साइज़ के बारे में बताया कि हम डेटा को कैसे मापते हैं। देखें, हमारे पास रियल लाइफ में लेंथ को मापने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स है। जस्ट लाइक हमारे पास इंचेस है, सेंटीमीटर होता है, हमारे पास किलोमीटर होता है, हमारे पास मीटर होता है। ऐसे ही वेट के लिए हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास उसके मेजरिंग यूनिट है। जस्ट लाइक हमारे पास हम उसको आउंसेस में मेजर कर रहे होते हैं, हम उसको ग्राम में मेजर कर रहे होते हैं, हम उसको केजी में मेजर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से डाटा को भी मेजर करने की हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, यूनिट्स क्या हैं जी, कुछ यूनिट्स को मिला के हमारे पास बड़ी यूनिट बन रही है, फिर उसके कुछ यूनिट्स को मिला के उससे बड़ी यूनिट बन रही है। ऐसे हम डाटा को मेजर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है जी, 8 बिट्स मेरे पास मिलकर क्या बना रहे होते हैं जी, 1 बाइट बना रहे हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास बिट क्या है। देखें, कंप्यूटर में जब हम जस्ट सिंगल 1 लिखते हैं या हम सिंगल 0 लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ये मेरे पास 1 बिट है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है जी, एक 1 लिखा है, एक 0 लिखा है, इसका मतलब ये 2 बिट्स है मेरे पास। सिंगल 1 या सिंगल 0 किसके बराबर होता है जी, 1 बिट के बराबर होता है। इसका मतलब कि 1 बाइट में हम 8 मेरे पास 0 1 होंगे मेरे पास। अब 8 से भी एक छोटी यूनिट है, बाइट से यूनिट, जिसे हम कहते हैं जी निबल। निबल मेरे पास, मैं लिख लेता हूँ निबल, NIBBLE। निबल मेरे पास 4 बिट्स के बराबर होती है। ठीक है, 4 बिट्स के बराबर होती है जी। अच्छा, 4 बिट्स के बराबर मेरे पास एक निबल होती है और 8 बिट्स मिल के मेरे पास 1 बाइट बना रहती हैं। अब 1024 बाइट्स मिल के 1 किलो बाइट बनाती हैं। ऐसे ही 1024 किलो बाइट मिल के मेरे पास 1 मेगाबाइट बनाती हैं और 1024 मेगाबाइट मिल के 1 गीगाबाइट, और आगे ये टेबल मेरे पास चलता रहता है। इससे आगे भी मेरे पास यूनिट्स हैं। जस्ट आप यहाँ तक भी अगर आप इसको याद कर लें, ये भी आपके लिए काफ़ी है, पीटाबाइट तक। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में इमेजेस कैसे स्टोर होते हैं। तो कहता है इमेजेस आर मेड अप ऑफ टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। कहता है इमेज हमारे पास छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनता है और इन छोटे छोटे डॉट्स को हम पिक्सल कहते हैं। तो आइए हम पिक्सल की एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, नॉर्मली जो पिक्चर हमें नज़र आती है उसमें हमें पिक्सल नज़र नहीं आ रहे होते। हमारी नज़र में तो ये सिर्फ जस्ट एक पिक्चर है, इसमें कोई पिक्सल नहीं है। लेकिन जब मैं इसको जूम इन करता हूँ, मैंने 6400 टाइम जूम किया, तो ये क्या नज़र आया जी, डब्बे डब्बे से नज़र आए। एक्चुअल में यही पिक्सल है। अब नॉर्मली तो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन जब पिक्चर को हम बहुत ज़्यादा जूम करते हैं तब जाके हमें ये पिक्सल्स नज़र आते हैं। अब जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा इमेज की क्वालिटी हमारे पास बेटर होगी। अब आप लोग देखें कि हमारे पास कोई पुराने मोबाइल होते हैं, उसकी पिक्चर ज़रा से जूम करें तो आपको ऐसे लगता है जैसे पिक्चर फट गई है। एक्चुअल में वो क्या होता है कि हमारे पास उसके पिक्सल कम होते हैं। लेकिन आजकल के जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं, जो DSLR की पिक्चर आ रही है, वो हमारे पास उसमें पिक्सल नज़र नहीं आते, चाहे जितना मर्जी हम जूम कर लें। जब बहुत कम हमें वो पिक्सल नज़र आते हैं, क्यों? उसके पिक्सल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। चाहे 6400 टाइम भी मैं जूम इन कर लूँ तो मुझे पिक्सल बहुत मुश्किल से नज़र आते हैं। तो ये छोटे छोटे हमारे पास पिक्सल क्या करते हैं, ये मिलके हमारे पास एक इमेज बना रहे होते हैं। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, हमारे पास पजल गेम होती है, आप लोगों ने खेली भी होगी, देखी भी होगी, जिसमें क्या होता है जी, छोटे छोटे पीसेस मिलके मेरे पास एक कंप्लीट पिक्चर को बना रहे होते हैं। तो ये मेरे पास छोटे छोटे जो पीसेस हैं, यही एक्चुअली में आप समझ लें कि ये मेरे पास पिक्सल्स हैं। कंप्यूटर में ये छोटे छोटे पीसेस जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी, एक मुकम्मल हमारे पास पिक्चर आ रही होती है। तो देखते हैं, देखें, ये छोटे छोटे पीसेस को जब मिला रही है तो क्या होता है, फिर हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर बन रही है। तो कहता है ईच पिक्सल हैज़ अ कलर एंड द कम्बिनेशन ऑफ दीज पिक्सल्स फॉर्म द कंप्लीट पिक्चर। अच्छा, कहता है हर पिक्सल का अपना ख़ास कलर होता है, और कहता है जब ये मेरे पास पिक्सल एक ख़ास कम्बिनेशन में आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, कंप्लीट पिक्चर
बन रही होती है। कहता है कंप्यूटर स्टोर इमेजेस यूजिंग नंबर्स टू रिप्रेजेंट दीज कलर्स। अच्छा, कहता है इन इमेजेस के अंदर जो पिक्सल्स हैं उनके अंदर कौन सा कलर होगा उसके लिए ख़ास नंबर होता है। वो नंबर कंप्यूटर को बताता है कि फ़लाँ जगह पर जो पिक्सल है उसके अंदर ये फ़लाँ कलर आएगा। तो कलर रिप्रेजेंटेशन का बता भी रहा है। कहता है ना कलर इमेज ईच पिक्सल्स कलर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 नंबर्स। पहले हमारे पास ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होते थे, उसमें क्या होता था, उसमें एक तो वाइट होता था, फिर ब्लैक की इंटेंसिटी बढ़ती जाती थी। तो वो इंटेंसिटी के साथ हमारे पास वो बता रहा होता था कि वो पूरी पिक्चर हमें नज़र आ रही होती थी इंटेंसिटी के साथ। इंटेंसिटी का मतलब कि शौकपन, जितना काले को हम कम शौक करके ज़्यादा शौक करके हमें कंप्लीट पिक्चर नज़र आ रही होती थी। लेकिन कलर में क्या होता है जी, हर पिक्सल का अपना खास कलर होता है। कहता है इन अ कलर इमेज ईच पिक्सल कलर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 नंबर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। कहता है हमारे पास जितने भी कलर इमेज होते हैं, कहता है हर पिक्सल का कलर हम उसको 3 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें रेड की इंटेंसिटी कितनी होगी, ग्रीन की इंटेंसिटी कितनी होगी और ब्लू की इंटेंसिटी कितनी होगी। और इन तीनों कलर्स को मिला के, ये प्राइमरी कलर्स हैं, इनको मिला के हमारे पास क्या बनता है जी, हमारे पास तमाम कलर्स बन जाते हैं। तो कहता है ईच ऑफ दीज नंबर्स टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 0 to 255। कहता है ये जो नंबर हैं, रेड की कितनी इंटेंसिटी है, ग्रीन की कितनी है, ब्लू की कितनी है, ये नंबर के साथ रिप्रेजेंट हो रही है। अगर 255 है इसका मतलब सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी इसकी होगी, ठीक है। अगर 0 तो इसका मतलब कि ये नंबर बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इनके दरमियान या 0 या 255 के दरमियान इस रेंज में मेरे पास कलर की इंटेंसिटी होती है, आपस में मिलते हैं तो मेरे पास क्या बनता है जी, क्लियर इमेज, उसका कलर आ रहा होता है जी। कहते हैं फॉर एग्जांपल अ पिक्सल विद RGB वैल्यू 25500 विल बी ब्राइट रेड। अब मेरे पास क्या है जी, पहला रेड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दूसरा जो मेरे पास होता है वो ग्रीन को करता है, और तीसरा किसको करता है जी, ब्लू को करता है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, रेड मेरे पास 255 है, ग्रीन की वैल्यू 0 है, ब्लू की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ब्लू भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ग्रीन भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जस्ट मेरे पास क्या कर रहा है जी, रेड कलर पार्टिसिपेट कर रहा है और वो फुल इंटेंसिटी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहता है जब मैं ये वैल्यू दूंगा कंप्यूटर को तो क्या कलर आएगा, ब्राइट रेड आएगा, एक मेरे पास प्योर रेड कलर आएगा जी। अच्छा, अब इमेजेस के मेरे पास मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं, देखते हैं जी। पहले मेरे पास जी JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। कहता है इट कंप्रेसेस द इमेजेस टू स्पेस सेव बट माइट लूज सम क्वालिटी। कहता है ये क्या करता है जी, ये इमेज को कंप्रेस कर देता है ताकि स्पेस बन सके। याद है ना, पीछे हम पिछले लेक्चर में देखे हैं UTF-32, उसमें क्या इशू था, स्पेस का ही तो इशू था कि जस्ट सिंगल ए को भी रिप्रेजेंट करना होता था तो वो 32 बिट्स ले रहा था। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक जो फॉर्मेट है वो क्या कर रहा है, इमेज में वो उसको कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस का मतलब ये है कि एक काम मेरे पास 10 रुपये से हो रहा है, वही काम सेम काम मेरे पास 2 रुपये से हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 2 रुपये की तरफ जाऊँगा, 10 रुपये को मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे भी यही काम है कि वो इमेज को कंप्रेस कर रहा होता है ताकि स्पेस बच सके, लेकिन क्या करता है जी, उसकी क्वालिटी फिर डाउन हो जाती है। आप लोगों ने ये चीज़ व्हाट्सएप में भी देखी होगी। व्हाट्सएप में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो आपने HD में भेजनी है, एक आपने नॉर्मल भेजनी है। नॉर्मल में क्या करता है जी, व्हाट्सएप इमेज को उसकी क्वालिटी को डाउन कर देता है। डाउन करने से क्या होता है, इमेज जल्दी जल्दी तेज़ी से वो सेंड हो रहा होता है। लेकिन जब आप HD में करते हैं तो वो क्या करता है जी, उसकी क्वालिटी बरकरार रहती है लेकिन उसको भेजने की स्पीड फिर स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास जी PNG से बनता है जी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कहता है सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी एंड मेंटेन हाई क्वालिटी विदाउट लूजिंग डाटा। कहता है इससे मेरे पास जो इमेज जाएगी वो हाई क्वालिटी में जाएगी और इससे डाटा लूज नहीं होगा। लेकिन वही बात जी, जब डाटा मेरे पास उतना ही उसका डाटा होगा, उसकी क्वालिटी मेंटेन होगी, तो फिर क्या होगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। लास्ट है मेरे पास जी GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये करता है जी, कहता है यूज फॉर सिंपल एनिमेशन एंड इमेजेस विद फ्यू कलर्स। ये आप लोगों के मोबाइल में भी ऑप्शन होता है GIF का। इसमें क्या होता है जी, इसमें जस्ट थोड़े से कलर्स होते हैं, सिंपल एनिमेशंस होती हैं इसमें। तो नेक्स्ट है मेरे पास जी स्टोरिंग ऑडियो। कहता है ऑडियो फाइल्स आर स्टोर्ड बाय कैप्चरिंग साउंड वेव्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू डिजिटल डाटा। कैसे स्टोर होती हैं जी, कहता है साउंड वेव को कैप्चर किया जाता है और फिर उनको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन।
इसमें मेरे पास दो इसमें प्रोसेस हैं जी, एक है सैम्पलिंग और दूसरा है मेरे पास जी क्वांटाइजेशन। सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूँ, कहते हैं रिकॉर्डिंग द साउंड वेव एट रेगुलर इंटरवल्स। कहते हैं ये साउंड वेव को रेगुलर इंटरवल में 1 सेकंड में, चाहे वो 10 दफ़ा कर रहा है, 20 दफ़ा कर रहा है, एक रेगुलर इंटरवल में वो क्या कर रहा होता है जी, साउंड वेव को वो रिकॉर्ड कर रहा होता है जी। द नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड इज कॉल्ड द सैम्पलिंग रेट। 1 सेकंड में कितने टाइम वो सैंपल को रिकॉर्ड करेगा, उसको हम सैम्पलिंग रेट कह रहे होते हैं। हायर सैम्पलिंग रेट रिजल्ट इन बेटर क्वालिटी। अब जितनी ज़्यादा दफ़ा वो क्या करेगा, साउंड को रिकॉर्ड करेगा, उतनी ज़्यादा साउंड की क्वालिटी हमारे पास अच्छी आएगी। तो नेक्स्ट इसमें प्रोसेस क्वांटाइजेशन का होता है। कहते हैं कन्वर्टिंग ईच सैंपल इनटू अ नंबर। इसमें क्या करता है जी, जो उसने सैंपल लिया होता है उसको क्या कर रहा था, उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा था जी। मोर बिट्स पर सैंपल प्रोवाइड मोर एक्यूरेट साउंड रिप्रेजेंटेशन। अब हर सैंपल को कितनी बिट्स एलोकेट हो रही हैं, अगर कम बिट्स एलोकेट होती हैं तो क्या होगा जी, साउंड की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। अगर बिट्स ज़्यादा होंगी, रिप्रेजेंट करेंगी, तो क्या होगा, साउंड की क्वालिटी मेरे पास बेटर आएगी। ऑडियो फाइल फॉर्मेट की अगर हम बात करें, इसमें मेरे पास उसने 3 दिए हैं, गो के से ज़्यादा है हमारे पास फॉर्मेट, लेकिन जस्ट उसने 3 दिए हैं। कहता है MP3 अ कॉमन फॉर्मेट दैट कंप्रेसेस ऑडियो टू सेव स्पेस बट माइट लूज सम क्वालिटी। ये भी मेरे पास क्या है जी, JPEG की तरह है। ये कॉमन फॉर्मेट हमारे पास क्या करता है, ऑडियो को कंप्रेस कर देता है स्पेस को सेव करने के लिए, लेकिन रिजल्ट फिर वही कि क्वालिटी डाउन हो जाती है जी। वेव वेव ऑडियो फाइल फॉर्मेट ये क्या करता है जी, अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट दैट मेंटेन्स हाई क्वालिटी। ये मेरे पास अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट होता है और ये क्या करता है जी, इससे हमारी क्वालिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। और लास्ट है मेरे पास AAC एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग यूज्ड बाय मैनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज फॉर हाई क्वालिटी ऑडियो विद एफिशिएंट कंप्रेशन। अच्छा, ये मेरे पास क्या करता है जी, कंप्रेशन कर रहा होता है लेकिन ये क्वालिटी को बरकरार रखता है। और ये कहता है यूज बाय मैनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज। ठीक है, ये जो मेरे पास लाइव मेरे पास वीडियो चल रही होती हैं, वो काफ़ी सारी वीडियो में ये AAC क्वालिटी हमारे पास ये फॉर्मेट यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास डिड यू नो, कहता है लिसनिंग टू म्यूजिक के चेंज ड्रामेटिकली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द MP3 फॉर्मेट। कहता है म्यूजिक जो हमारे पास सुना जाता था पहले भी MP3 फॉर्मेट से पहले भी, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। जस्ट लाइक आप सिंगल म्यूजिक नहीं खरीद सकते थे, आपको एक पूरी एल्बम खरीदना पड़ती थी जो कि कैसेट की सूरत में या CD की सूरत में होती थी। अब CD को चलाने के लिए मुझे CD प्लेयर अलग से चाहिए। अब CD प्लेयर में मैं CD तो चला रहा हूँ लेकिन कुछ टाइम बाद CD में स्क्रैच आ जाएगा, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो कहता है इट रेवोल्यूशनाइज द म्यूजिक इंडस्ट्री बाय अलाउइंग सॉन्ग्स टू बी इजीली शेयर्ड ओवर द इंटरनेट ड्यू टू इट्स स्मॉलर फाइल साइज। तो कहता है MP3 ने क्या किया जी, इसने म्यूजिक इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया जी, इसने अलाउ किया कि आप सॉन्ग्स को इंटरनेट पे आसानी से शेयर कर सकते हैं। कैसे आसानी से शेयर कर सकते हैं जी, क्योंकि MP3 फॉर्मेट ऊपर हमने पढ़ा है क्या कर देता है जी, फाइल के साइज को कंप्रेस कर देता है, इसके फाइल साइज को छोटा कर देता है। इसकी वजह से इंटरनेट पे आसानी से फाइल शेयर हो सकती है। आप लोगों ने खुद भी ये नोट किया होगा कि अगर फाइल छोटी है, कोई भी आपने जस्ट लाइक आपने दो अपने फाइल कोई भी आपने सॉन्ग्स भेजने हैं, एक सॉन्ग मेरे पास ये कुछ KBs में और एक MBs में, KB वाला जल्दी सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ भी मेरे पास है, जितनी फाइल छोटी होती है उतनी इंटरनेट पे इसको शेयर करना आसान होता है। तो MP3 फॉर्मेट क्या करता था जी, क्वालिटी इतनी ज़्यादा डाउन नहीं करता था, लेकिन उसका फाइल का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा कर देता है। तो उससे क्या होता है जी, हम फाइल को आसानी से इंटरनेट पे शेयर कर सकते हैं। आगे आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा है कि डाटा साइज़ कितना होता है जी। कहता है जी एन इमेज माइट हैव अ साइज़ ऑफ 500 KB। एक इमेज जो होता है हमारे पास वो तकरीबन 500 KB का होता है जी। म्यूज़िक जो होता है, म्यूज़िक फाइल जो होती है वो मेरे पास 5 MB तक होती है। फुल लेंथ मूवी जो होती है वो 2 GB तक होती है। और मेरे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो होती है वो मेरे पास ऑलमोस्ट 1 TB तक होती है। गो के साइज़ मुख्तलिफ हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी चीज़ का साइज़ टिपिकली कितना होता है जी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरिंग वीडियोस की, कंप्यूटर के अंदर वीडियो कैसे स्टोर होती है। देखिए मैंने जब आपको पिक्चर के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि पिक्चर हमारे पास पिक्सल से मिलकर बनती है। अब पिक्चर्स जब मेरे पास 1 बाय 1 एक सीक्वेंस में तेज़ी से तब्दील होती हैं, चेंज होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वीडियो चल रही है। आपको मैं छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। लेट्स से देखें, यहाँ पे मेरे पास क्या है जी,
पिक्चर्स ही बनी हुई है। अब पिक्चर ऐसे जल्दी जल्दी तब्दील हो रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास कोई वीडियो चल रही है। तो कहते हैं वीडियोस आर मेड अप ऑफ मैनी इमेजेस शोन रैपिडली इन सीक्वेंस अलोंग विद ऑडियो। तो वीडियो कहता है जी उसमें काफ़ी सारे इमेजेस होते हैं जो कि एक ख़ास सीक्वेंस में जल्दी जल्दी तब्दील हो रहे होते हैं और उसके साथ हमें स्पीकर से ऑडियो भी सुनाई दे रही होती है। ईच इमेज इन अ वीडियो इज कॉल्ड अ फ्रेम, और कहता है हर इमेज को फ्रेम बोला जाता है। आगे फ्रेम और फ्रेम रेट क्या है जी? कहता है द नंबर ऑफ फ्रेम्स शोन पर सेकंड मेजर्ड इन फ्रेम्स पर सेकंड। अच्छा कहता है जी हमें 1 सेकंड के अंदर कितनी फ्रेम्स चेंज होगी उन्हें हम क्या बोलते हैं जी? फ्रेम पर सेकंड बोलते हैं। कहता है कॉमन फ्रेम रेट इज 24 FPS फ्रेम पर सेकंड यूज्ड इन मूवीज एंड 30 फ्रेम पर सेकंड यूज्ड इन टीवी। मूवी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 24 फ्रेम्स 1 सेकंड में चेंज हो रही होती हैं, और अगर हम टीवी की बात करें तो उसमें 30 फ्रेम पर सेकंड चेंज हो रही होती है जी। हायर फ्रेम रेट्स रिजल्ट इन स्मूथर मोशन इन वीडियो। और कहते हैं जी जितना ज़्यादा हमारे पास फ्रेम रेट होगा उतनी ज़्यादा स्मूथ वीडियो चलेगी। आगे वीडियो के कुछ फॉर्मेट्स हैं जी। MP4 के बारे में बताता है अ वाइडली यूज्ड फॉर्मेट दैट एफिशिएंटली कंप्रेस ऑडियो वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी। अब ये भी MP3 की तरह काम करता है जी, जस्ट वो म्यूज़िक में काम कर रहा है, ये मेरे पास वीडियो में काम कर रहा है। ये इसका क्या काम होता है? ये भी वीडियो को कंप्रेस कर रहा होता है और लेकिन इसके साथ साथ क्वालिटी को मेंटेन भी कर रहा होता है जी। AVI है मेरे पास कहते हैं एन ओल्डर फॉर्मेट दैट में रिजल्ट इन लार्जर फाइल साइज। ये ओल्डर फॉर्मेट है, ये कंप्रेस नहीं करता तो उससे क्या होता है जी? फाइल का साइज बहुत बढ़ जाता है जी। MKV कहता है जी सपोर्ट्स हाई क्वालिटी वीडियो एंड मल्टीपल ऑडियो ट्रैक्स और सबटाइटल्स। ये कहता है जी MP3 में मेरे पास हाई क्वालिटी वीडियो को सपोर्ट करता है जी, उसके साथ मुझे मल्टीपल ऑडियो ट्रैक्स और सबटाइटल्स भी मिलते हैं जी। टिटबट कहता है जी व्हेन वाचिंग वीडियोस ऑनलाइन द क्वालिटी कैन चेंज बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। अच्छा कहते हैं अब आपने खुद यूट्यूब पे देखा होगा कि जैसे अगर आपकी क्वालिटी डाउन होती है, आपके इंटरनेट की स्पीड डाउन होती है तो क्या होता है जी? आपकी जो वीडियो होती है उसकी क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपको अच्छी स्पीड मिलती है तो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, 1080 पे चली जाती है। तो ये बात यहाँ पे बता रहा है, कहते हैं स्ट्रीमिंग सर्विस एडजस्ट द वीडियो क्वालिटी टू अवॉइड बफरिंग। ऐसे क्या होता है जी? कहते हैं कि हमारी वो वीडियो रुक ना जाए उस चीज़ से बचने के लिए ये क्वालिटी एडजस्ट हो रही होती है। अगर मुझे इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिलेगी तो क्या होगा जी? मेरे पास क्वालिटी खुद ही अच्छी हो जाएगी। तो अगर मुझे स्पीड कम मिलेगी तो क्वालिटी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी जी। आगे मेरे पास हाउ कंप्यूटर स्टोर दिस फाइल के कंप्यूटर को स्टोर कैसे करते हैं जी? कहते हैं ऑल दीज फाइल्स इमेजेस ऑडियो एंड वीडियो आर स्टोर्ड एज बाइनरी डाटा व्हिच मींस दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सीक्वेंसेस ऑफ जीरोस एंड वन। अच्छा कहता है मेरे पास इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, ये सारे मेरे पास बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो रहते हैं। इवन कंप्यूटर में कोई भी डेटा है, मैंने आपको बताया है कंप्यूटर सिर्फ 0 एंड 1 की लैंग्वेज को समझता है। कोई भी डाटा वो मेरे पास किस में स्टोर होता है जी? जाके 0 एंड 1 की लैंग्वेज के अंदर स्टोर हो रहा होता है जी। आगे स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं मेरे पास जी? पहले हार्ड डिस्क ड्राइव है, कहता है यूजेस स्पिनिंग डिस्क टू रीड राइट डाटा। इसमें क्या होता है जी? एक स्पिनिंग डिस्क होती है, एक डिस्क होती है, लोहे की डिस्क होती है, इसमें जो स्पिन कर रहे थे बहुत तेजी के साथ, तो उसमें रीड एंड राइट डेटा हो रहा था। रीड का मतलब क्या होता है जी? वहां से डेटा को उठाना हार्ड डिस्क में से, और राइट का मतलब के उसके अंदर स्टोर करना, सेव करना। दे ऑफर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, कहता है जी इससे हमें काफ़ी बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी मिल रही होती है जी। सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें इसे हम SSD बोलते हैं, कहते हैं यूजेस फ्लैश मेमोरी फॉर फास्टर एक्सेस टाइम एंड बेटर परफॉर्मेंस। कहता है ये फ्लैश मेमोरी को यूज़ कर रहे थे जी, उससे क्या होता है जी? हमें जो डाटा की रिट्रीवल का जो रेट है वो बहुत जल्दी जल्दी हमें डाटा मिल रहा होता है, और कहता है जिससे परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। आप लोग खुद देखेंगे अगर आपके पास एक ओल्ड CPU है, आपके पास ओल्ड कंप्यूटर है, आपने उसमें से हार्ड ड्राइव निकाल के आपने SSD लगानी है तो आप खुद उसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी सारा डिफरेंस देखेंगे। आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्लैश मेमोरी यूज़ हो रही है, मतलब कि हम क्या कर रहे थे? हम उसमें डाटा बहुत जल्दी उसमें से हम डाटा स्टोर भी कर सकते हैं और डाटा को ले भी सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल ऐसे है ना, अगर हार्ड डिस्क और CPU के दरमियान डिफरेंस 1/100 का है तो सॉलिड स्टेट ड्राइव और CPU के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो 1/10 का रह जाता है। लास्ट में हमारे पास क्लाउड स्टोरेज कहते हैं स्टोर्स फाइल ऑन रिमोट सर्वर्स एक्सेसिबल विया द इंटरनेट प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैकअप ऑप्शंस। क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि हम इंटरनेट पे अपनी फाइल्स को, अपने डाटा को स्टोर कर रहते हैं। जस्ट लाइक आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिल रही होती हैं,
आपको टेराबॉक्स दे रहा है जी, आपको गूगल दे रहा है आपको 15 GB की, इसके अलावा आपको ड्रॉपबॉक्स दे रहा होता है, आपको 15 GB की स्टोरेज दे रहा होता है, आप इंटरनेट पर स्टोर कर देते हैं। अगर आप कहीं बाहर भी हैं या आपका लैपटॉप चोरी भी हो जाता है, आपका डाटा ज़ाया नहीं होता, आपकी हार्ड डिस्क क्रैश कर सकती है, लेकिन आपका डाटा अगर क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर है तो आपका डाटा कभी भी ज़ाया नहीं होगा। तो आगे एक और डिड यू नो है, कहता है जी IBM क्रिएटेड द फर्स्ट हार्ड ड्राइव इन 1956 व्हिच वेटेड ओवर अ टन एंड could only store unit 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh 5 lakh megabytes which is much less than a storage required for even one high quality sound today। कहता है जो मेरे पास पहली हार्ड ड्राइव बनी थी वो 1956 में किसने बनाई है जी, IBM ने बनाई है, और उसका वेट तकरीबन 1 टन था जी। और कहता है जी उसमें सिर्फ 5 लाख बाइट स्टोर हो सकते थे। कहता है जो आजकल मेरे पास एक हाई क्वालिटी साउंड को स्टोर करने के लिए भी इनफ स्पेस नहीं है। कहते हैं दिस लीड्स अस टू एन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएट ऑफ हाउ इमेजेस ऑडियो एंड वीडियोस आर स्टोर्ड इन आवर कंप्यूटर्स अलाउइंग अस टू मार्वल एट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ आवर करंट डिजिटल एज। अच्छा कहते हैं ऐसे हमें पता चलता है कि हमारा डेटा क्या है जी, कैसे कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहा है, ऐसे हमें कंप्यूटर की इन डेप्थ नॉलेज मिल रही होती है। वेदर यू आर टेकिंग पिक्चर्स, एंजॉयिंग म्यूजिक और वाचिंग फिल्म्स, इट ऑल स्टेम्स हाउ कंप्यूटर्स मैनेज इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप कहते हैं जी आप पिक्चर्स देख रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आप कोई मूवी वॉच कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे कंप्यूटर आप देखें कैसे वो डाटा को मैनेज कर रहा है। 0 1 की फॉर्म में आपको ला के, आपको वीडियो में भी ला के दे रहा है, आपको ऑडियो में भी ला के दे रहा है। आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो आपको म्यूजिक में कन्वर्ट कर दे के दे रहा है, आपको पिक्चर में कन्वर्ट करके दे रहा है। कंप्यूटर बैक एंड पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट जी समरी सेक्शन में। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास समरी सेक्शन कहता है इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इमेजेस, ऑडियो और वीडियो हमारे कंप्यूटर के अंदर कैसे स्टोर होती हैं। कहता है सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर कैसे होता है। डाटा हमारे कंप्यूटर में बाइनरी की फॉर्म में स्टोर होता है जी, जैसे हम 0 1 की लैंग्वेज भी कहते हैं। और कहता है हमारे पास जो भी डाटा, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो वीडियो हमारे पास, चाहे वो हमारे पास कोई साउंड है, हमारे पास कोई पिक्चर है, चाहे किसी भी किस्म का डाटा हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो ऐसे ही 0 1 की लैंग्वेज में स्टोर होता है। कहता है डाटा साइज जो होता है हमारे पास, उसे हम बाइट में मेल करते हैं, और आगे हमारे पास उससे बड़ी यूनिट्स आते हैं। फिर बाइट के बाद फिर हमारे पास किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर टेराबाइट आता है, फिर पीटाबाइट आता है। ऐसे ही ये मेरे पास आगे यूनिट चलती रहती हैं। और जब हम इमेजेस की बात करते हैं तो कहता है इमेज हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल डॉट से मिलके बनते हैं जी। और कहता है हर पिक्सल का हमारे पास कहता है जी एक कलर होता है, और ये कलर हमारे पास RGB वैल्यू से डिफाइन होता है जी। RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब हमारे पास कलर कैसा होगा, ये तीनों कलर्स मिला के हमारे पास एक कलर मिल के बनता है हमारे पास। हम उसमें जब इनकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करते हैं तो उससे हमारे पास तमाम कलर्स मिल जाते हैं, इसलिए हम इनको प्राइमरी कलर्स भी बोलते हैं। अब इसके अगर इमेजेस की फॉर्मेट्स की बात करें तो हमारे पास JPEG फॉर्मेट होता है, PNG फॉर्मेट होता है, GIF जैसे हम गिफ भी बोलते हैं, वी फॉर्मेट होता है। ये हमारे पास हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी वी नीड एंड फाइल साइज जो भी मेरे पास होता है। इन दोनों फैक्टर्स की बेस पे हम मुख्तलिफ फॉर्मेट्स को यूज़ कर रहे हैं जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम ऑडियो की बात करें, ऑडियो में हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं। पहले हमारे पास होता है सैंपल होता है, दूसरा हमारे पास होता है क्वांटाइजेशन। सैंपल की बात करें तो क्या होता है जी, एक रेगुलर इंटरवल पे साउंड को बार बार रिकॉर्ड किया जाता है पर सेकंड के हिसाब से कि 1 सेकंड में कितनी दफ़ा साउंड को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, जब वो मेरे पास रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर उसको नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये नंबर्स में कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसे हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। अगर हम इसके फॉर्मेट्स की बात करें तो साउंड में मेरे पास MP3 फॉर्मेट आता है, वेव फॉर्मेट आता है और AAC फॉर्मेट आता है जी। इसके अलावा और भी फॉर्मेट्स हैं, लेकिन यूजुअली हम इन्हीं फॉर्मेट्स को यूज़ कर लेते हैं। वीडियो की बात करें, हमारे पास वीडियो हमारे पास क्या होता है कि जस्ट सीरीज ऑफ इमेजेस होती है, लेकिन ये क्या होता है जी, वन बाय वन जब एक दूसरे के बाद एक वो जल्दी जल्दी जब मेरे पास इमेजेस चेंज हो रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो चल रही है, बट एक्चुअली में वो हमारे पास इमेजेस ही होते हैं। इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई थी आपको मैंने। कहता है अब हमारे पास हर इमेज जो होता है वीडियो के अंदर उसे हम फ्रेम कहते हैं, और कहता है जी 1 सेकंड में कितनी फ्रेम चेंज होगी उसे हम फ्रेम रेट कहते हैं जी। और जितना ज़्यादा फ्रेम रेट होगा, मतलब 1 सेकंड के अंदर जितनी ज़्यादा फ्रेम मेरे पास चेंज होगी, इमेजेस चेंज होंगे, उतनी ज़्यादा मेरे पास वीडियो की क्वालिटी निखर के आएगी, उतनी ज़्यादा वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी जी। अगर मैं इसके फॉर्मेट्स की बात करूँ तो इसमें MP4 फॉर्मेट होता है, AVA फॉर्मेट होता है और MKV फॉर्मेट होता है जी।
अच्छा कहता है जी ऑल ऑफ दिस फाइल्स इमेजेस ऑडियो वीडियो आर स्टोर्ड इन बाइनरी डेटा। यही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि हमारे पास जो भी किसी भी किस्म का डाटा है, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो वीडियो हमारे पास, चाहे वो इमेजेस हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, वो हमारे पास 0 और 1 की लैंग्वेज में स्टोर होता है जी। अच्छा कहता है कंप्यूटर में डाटा स्टोर कहाँ पे होता है जी? वो हार्ड डिस्क के अंदर होता है जी, हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर होता है, या हम इस डाटा को क्लाउड में भी स्टोर कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या है कि इंटरनेट पे जस्ट लाइक हमें मुख्तलिफ वेबसाइट हमें ये फैसिलिटी दे रहे थे, जस्ट लाइक हमारे गूगल दे रहा था 15 GB की स्टोरेज, हमें ड्रॉपबॉक्स 2 GB की स्टोरेज दे रहा है। इसके अलावा हमारे पास टेरा बॉक्स का वो 1 TB की स्टोरेज आपको दे रहा होता है जी। इस तरीके से और मुख्तलिफ हमारे पास वेबसाइट्स हैं जो हमें डाटा को इंटरनेट पर स्टोर करने की फैसिलिटी देते हैं। अब इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा हमें क्या होता है जी क्लाउड स्टोरेज का? क्लाउड स्टोरेज का फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाए, हमारी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए, तो हमारा डाटा ज़ाया नहीं होता, वो हमारे क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होता है। हम लॉगिन करके वहाँ से डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, हमारा डाटा कभी भी ज़ाया नहीं होता। जबकि कंप्यूटर के अंदर डाटा पड़ा है तो वो ज़ाया हो सकता है जी। तो लास्ट में कहता है जी जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप कोई फ़ोटो लें, किसी सॉन्ग को सुने आप या कोई मूवी को देखें, तो आपने ये लाजमी सोचना है कि ये सारा डाटा हमारे पास कंप्यूटर में 0 और 1 की लैंग्वेज में स्टोर होता है और बड़े अच्छे तरीके से स्टोर होता है। ये हमारे पास डाटा कंप्यूटर में 0 एंड 1 की लैंग्वेज में स्टोर होता है, और जब भी हम डाटा को रिट्रीव करते हैं तो 0 एंड 1 की लैंग्वेज में हमें हमारे रिक्वायर्ड वर्डिंग के मुताबिक डाटा को कन्वर्ट करके दिए जाते हैं जी। तो ये तो था मेरे पास समरी सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस में। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जी एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन। पहला है जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइट एंड बिट? के बिट और बाइट में डिफरेंस क्या होता है, फ़र्क क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक अगर 1 लिखा या 0 लिखा वो मेरे पास 1 बिट है, लेकिन जब मेरे पास 8 बिट मिलती हैं तो मेरे पास 1 बाइट बनता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है एक, जब 4 बिट्स मिलती हैं तो क्या बनता है? वो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया भी है। सेकंड है जी व्हाट कलर्स आर यूज्ड इन आरजीबी कलर मॉडल? कलर मॉडल कहते हैं आरजीबी, उसमें कौन से कलर यूज होते हैं? तो नेम मुझे बता रहा है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड आर स्टैंड फॉर रेड, जी स्टैंड फॉर ग्रीन एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्लू कलर। थर्ड क्वेश्चन है जी नेम 3 कॉमनली यूज्ड ऑडियो फाइल फॉर्मेट। आपकी बुक में मेंशन है जी, कौन कौन से हैं जी? MP3 है, वेव है एंड AAC है। नंबर 4 है जी हाउ डू पिक्सेल्स फॉर्म एन इमेज? के पिक्सल हमारे पास इमेज कैसे बनाते हैं? कहते हैं पिक्सेल्स आर टाइनी डॉट्स दैट कंबाइन टू क्रिएट अ फुल इमेज। ठीक है, कहते हैं मेरे पास ये छोटे डॉट्स होते हैं जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं। जब वो डॉट्स मेरे पास एक सीक्वेंस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मेरे पास एक इमेज बनता है। आपको ये नीचे एग्जांपल भी दी है कि मेरे पास देखें ये एक स्टिकर्स है, एक इमोजीज है, ये मेरे पास क्या है जी? छोटे डॉट से मिलके बना हुआ है जी। नेक्स्ट है जी वाई इज MP3 फॉर्मेट पॉपुलर? MP3 क्यों पॉपुलर है जी? क्योंकि कहता है जी इट कंप्रेस ऑडियो टू सेव स्पेस वाइल मेंटेनिंग एक्सेप्टेबल क्वालिटी। मतलब कि ये हमारे पास ऑडियो को कंप्रेस कर देता है, जिससे मेरे पास जो स्पेस है वो कम खर्च होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्वालिटी को मेंटेन भी कर रहा होता है, इतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी डाउन नहीं होती। जिस तरह हमारे पास व्हाट्सएप इमेजेस में होता है कि जब हम इमेज सेंड करते हैं नॉर्मली तो क्या होता है जी? क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था, इतनी ज़्यादा डाउन नहीं होती, हम उस पर फ़र्क इतना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द सैम्पलिंग रेट इन ऑडियो रिकॉर्डिंग? सैम्पलिंग रेट क्या है जी? ये मेरे पास वो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं जो मेरे पास 1 सेकंड के अंदर ऑडियो के रिकॉर्ड की जाते हैं। मतलब कि ऑडियो 1 सेकंड में कितनी दफ़ा रिकॉर्ड की जाएगी, उसे हम सैम्पल रेट कहते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जी व्हाट डज फ्रेम रेट मीन इन वीडियो? कि फ्रेम रेट का वीडियो में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में कितनी पिक्चर्स को दिखाया जाएगा। अब जितना ज़्यादा फ्रेम रेट होगा उतनी ज़्यादा वीडियो हमारे पास स्मूथ चलेगी। तो नॉर्मली हमारे पास कौन कितना रेट होता है जी? 24 और 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ इज़ एन SSD बेटर देन HDD? कैसे बेटर है जी? ये मैंने आपको बताया था कि ये पूरे लैपटॉप को भी जवान कर देती है, ये फ़र्क है जी। HDD जहाँ पे लगी, हार्ड डिस्क जहाँ पे लगी हो उसको उतार के आप SSD लगा दें, आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि HDD के मुकाबले में SSD जो होती है हमारे पास उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। नेक्स्ट है जी हाउ आर डिफरेंट कलर क्रिएटेड इन इमेजिंग्स यूजिंग RGB? कि हमारे पास RGB को यूज़ करके हम डिफरेंट कलर कैसे बना सकते हैं? जब मेरे पास ये 3 प्राइमरी कलर्स मुख्तलिफ इंटेंसिटी के साथ मिलते हैं तो हमें दुनिया के तकरीबन सारे कलर मिल जाते हैं जी। फिर है जी वाई चूज़ PNG ओवर JPEG फॉर स्टोरिंग ग्राफिक्स? क्यों हम PNG को यूज़ करते हैं जी?
कहता है PNG स्पोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी एंड कीप हाई इमेज क्वालिटी। ये देखिए ये मेरे पास PNG इमेजेस हैं। अब इनका क्या जी ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है जी कि इनका बैकग्राउंड आपके पास नहीं होता, आप अपनी मर्जी से कोई भी बैकग्राउंड इन पे लगा सकते हैं। जबकि ये मैंने JPEG पिक्चर ली है, ये मेरे पास क्या है जी, अब इसका बैकग्राउंड है, इसका मैंने अगर PNG बनाना है तो वो उसके लिए एक मुझे अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त ये JPEG में है, JPEG में इसका बैकग्राउंड होता है। इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मुझे काफ़ी लंबी चौड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एडोब फोटोशॉप इसके लिए सॉफ्टवेयर है, मेरे पास कोरल ड्रॉ है। जबकि PNG में क्या है जी, ऑलरेडी हमारे पास बैकग्राउंड नहीं है, हम इसका बैकग्राउंड खुद से कोई भी लगा सकते हैं। और दूसरा बात कह रहा है कि मेरे पास PNG की जो क्वालिटी होती है वो बहुत हाई होती है, जबकि JPEG की क्वालिटी हमारे पास उतनी हाई नहीं होती। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर टू बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज। के क्लाउड स्टोरेज के बेनिफिट्स क्या हैं जी, इजी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर एंड सिक्योर बैकअप। वही बात जी कि हम इस क्लाउड स्टोरेज में जब हमारे पास डाटा स्टोर होता है उसको हम दुनिया के किसी भी कोने से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा क्या है जी, सिक्योर बैकअप, मतलब हमारा जो डाटा कंप्यूटर में पड़ा होता है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन क्लाउड स्टोरेज में जो डाटा पड़ा होता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता। 12 है जी, विच फॉर्मेट इज़ बेस्ट टू स्टोर आ 2 आवर HD मूवी बाय। अच्छा कहते हैं जी 2 घंटे की मेरे पास HD मूवी है, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे। कहता है जी MP4 क्यों यूज़ करेंगे जी, बिकॉज इट बैलेंसेस हाई क्वालिटी विद स्मॉल फाइल साइज। अगर हम दूसरे फॉर्मेट को यूज़ करेंगे क्वालिटी तो हाई हमें मिल जाएगी, लेकिन फाइल का साइज़ हमें बहुत बड़ा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, MP4 फॉर्मेट अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हाई क्वालिटी भी मिलेगी, लेकिन फाइल का साइज़ दूसरे फॉर्मेट के कंपैरिजन में छोटा मिलेगा हमें। इसलिए हम इसको आसानी से मतलब कि हम इसको आसानी से नेट पे हम चढ़ा सकते हैं और दूसरी जगह पर हम लेके जा सकते हैं, लेकिन दूसरे फॉर्मेट की जो हमारे पास मूवी होती है वो बहुत हैवी हो जाती है। नेक्स्ट है जी, कंपेयर गिफ एंड MP4 फाइल फॉर्मेट, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं जी। कहते हैं जी गिफ आर फॉर सिंपल एनिमेशन। देखिए ये दोनों जो मेरे पास पिक्चर्स हैं ये मेरे पास क्या है जी, गिफ में है। अब क्या है मेरे पास, अब ये बिल्कुल सिंपल एनिमेशन, अब देखिए मुझे इसके पिक्सल मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं, लेकिन MP4 फॉर्मेट में हमारे पास ऐसा नहीं होता। अब दूसरी बात यह है, MP4 फॉर्मेट में हमारे पास वीडियो होती है, उसके साथ ऑडियो भी होती है। अब इनके साथ कोई ऑडियो मौजूद नहीं है, गिफ हमारे पास विदाउट ऑडियो होती हैं, जबकि MP4 फॉर्मेट में पूरी वीडियो होती है, अच्छे पिक्सल होते हैं उसमें, जबकि इसके साथ ऑडियो भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच फॉर्मेट वुड यू यूज़ फॉर अ लोगो ऑन अ वेबसाइट। वेबसाइट का लोगो बनाना है जी, उसके लिए फॉर्मेट कौन सा यूज़ करेंगे, PNG यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होती है और इसमें की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट है जी, वाई इज़ वेब नॉट आइडियल फॉर स्ट्रीमिंग म्यूजिक। म्यूजिक को स्ट्रीम करने के लिए वेब क्यों नहीं आइडियल है मेरे पास। कहता है जी वेब फाइल्स आर लार्ज एंड यूज़ मोर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ भी ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और ये फाइल्स भी हमारे पास क्या होती हैं जी, बड़ी होती हैं, हैवी होती है। नेक्स्ट है मेरे पास जी, व्हाट हैपेंस इफ द वीडियो फ्रेम रेट इज लो। अगर वीडियो का फ्रेम रेट लो होगा तो क्या होगा, हमारे पास वीडियो जो वो चॉपी होगी, लेस स्मूथ होगी। मतलब इसका क्या है जी कि हमारे पास वीडियो हमारे पास रुक रुक के चलेगी, हमें मज़ा नहीं आएगा उसको देखने में। जिस तरह मैंने आपको जो वीडियो दिखाई थी वो फ्लिपिंग वाली, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्लिप करता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे इमेज ही चल रही है, वीडियो नहीं चल रही। जब वो तेज़ी तेज़ी से मूव करता है तो हमें उसकी वो पूरी समझ आ रही होती है कि बॉय जो बॉल को किक करता है वो गोल के साथ लगकर वो बॉल वापस आ जाती है और बॉय को भी उठा के ले जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जी, व्हाट विल इंक्रीजिंग वीडियो रेजोल्यूशन लीड्स टू। अगर कहते हैं वीडियो की रेजोल्यूशन अगर हम बढ़ा दें तो उससे क्या होगा, कहता है लार्जर फाइल साइजेस एंड ग्रेटर नीड फॉर स्टोरेज। फाइल भी मेरे पास उसका साइज़ बढ़ जाएगा और उसके लिए स्टोरेज भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी फिर जी। नेक्स्ट है जी, वाई डू वीडियोज टेक अप मोर स्टोरेज फॉर देन ऑडियो। कहते हैं वीडियो हमारे पास ऑडियो से क्यों ज़्यादा स्पेस लेती हैं। कहता है क्योंकि वीडियो में हमारे पास इमेजेस और साउंड मेरे पास दोनों कंबाइन होते हैं। मतलब कि एक सेकंड, अब देखें मेरे पास जो ऑडियो है वो सिर्फ जस्ट ऑडियो है मेरे पास, जबकि वीडियो मेरे पास क्या है जी, फ्रेम्स पर सेकेंड। मतलब कि 24 फ्रेम भी अगर हम बात करें, 24 पिक्चर्स पर सेकेंड प्लस ऑडियो, दो चीज़ें इसमें कंबाइन होती हैं, इसलिए वीडियो हमारे पास ज़्यादा स्पेस लेती हैं ऑडियो के बनिस्बत। लास्ट क्वेश्चन है जी, गिव एन एग्जांपल वेयर क्लाउड स्टोरेज इज बेटर देन अ USB। एग्जांपल दे दीजिए। कहता है जी फॉर रिमोट ग्रुप प्रोजेक्ट्स विद फाइल शेयरिंग एंड एडिटिंग। अब देखिए हमारे पास कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं
जिस तरह हम कोरोना की अगर हम बात करें, कोरोना में क्या था, वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट आया था। उसमें क्या था जी, आप घर में बैठे, घर में बैठ के काम करें आप, क्योंकि उसमें मिलना तो नहीं था ना। तो उसमें मेरे पास क्या था, ये मेरे पास क्लाउड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इन हुआ था। उसमें क्या था जी, एक फाइल को इंटरनेट पे शेयर कर दिया, तमाम जो टीम के मेंबर हैं उस फाइल को वो देख भी सकते थे और उसको एडिट भी कर सकते थे। तो ये तो था मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज। तो पहले जी, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट। हमारे पास एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 4 बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं, 16 होती हैं, या 1024 बिट्स होती हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन इमेज फॉर्मेट। ये मेरे पास 4 फॉर्मेट दिए गए हैं, जिनमें से कौन सा है जी जो इमेजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं? डॉट टेक्स्ट होती हैं, डॉट पीएनजी होता है, डॉट एमपी3 होता है, या डॉट डॉक डॉक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, विच ऑडियो फॉर्मेट इज नोन फॉर कंप्रेसिंग साउंड फाइल्स। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जिससे हमारे पास ऑडियो जो है कंप्रेस हो जाती है? वेव है इसमें, जेपैग है, एमपी3 है, या बिटमैप है, बीएमपी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ आरजीबी इन इमेजेस। आरजीबी का क्या रोल है जी? इट स्टोर्स ऑडियो सिग्नल, ये ऑडियो सिग्नल्स को स्टोर करता है जी। इट हेल्प्स कंप्रेस वीडियो, वीडियो को कंप्रेस कर होता है जी। इट डिफाइंस पिक्सल कलर को डिफाइन कर होता है, या इट रिकॉर्ड्स फ्रेम रेट, ये फ्रेम रेट को रिकॉर्ड कर होता है। नेक्स्ट है जी, वाई इज MP3 फॉर्मेट वाइडली यूज। MP3 फॉर्मेट क्यों यूज होता है वाइडली? इट स्टोर हाई क्वालिटी वीडियोस को ये स्टोर करता है जी। पहले ये तो देखें ना कि वीडियो को स्टोर करता है भी या नहीं करता। नेक्स्ट है जी, इट कंप्रेसेस ऑडियो फाइल व्हाइल मेंटेनिंग क्वालिटी। कहते हैं ऑडियो को कंप्रेस कर देता है लेकिन क्वालिटी भी मेंटेन रखता है जी। सपोर्ट्स सबटाइटल्स को सपोर्ट करता है, या इट इम्प्रूव वीडियो रेजोल्यूशन को ही इम्प्रूव कर होता है जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज फ्रेम रेट इन वीडियो स्टोरेज। फ्रेम रेट का क्या मतलब है जी वीडियो स्टोरेज में? पहला जी, द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच, 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल होते हैं। नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकेंड, फ्रेम्स कितनी होंगी जी पर सेकंड, हमारे पास कितनी वो टर्न अराउंड कितनी चेंज होंगी फ्रेम्स हमारे पास। थर्ड है जी, द साउंड स्पीड इन अ वीडियो, साउंड की स्पीड क्या होगी जी। और द साइज ऑफ वीडियो फाइल का साइज क्या होगा जी। नेक्स्ट है जी, वाई आर पीएनजी फाइल्स प्रेफर्ड ओवर जेपैग फॉर लोगोस। कहता है जी, पीएनजी फाइल्स को हम क्यों प्रेफर करते हैं? ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था। तो कहता है जी, दे सपोर्ट 3D इमेजेस को सपोर्ट करते हैं जी। हैव ऑडियो सब कैपेबिलिटीज, उनमें ऑडियो कैपेबिलिटीज होती हैं जी। सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिजर्व क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करती हैं और क्वालिटी को प्रिजर्व रखती हैं। या दे कंज्यूम मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस को इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट है जी, विच स्टोरेज डिवाइस इज फास्टर एंड मोर रिलायबल। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं जी, इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो कि ज़्यादा तेज़ भी है और ज़्यादा रिलायबल भी है? HDD, SSD, CD-ROM और फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन 9 है जी, विच फॉर्मेट शुड बी यूज टू स्टोर अ लॉन्ग HD फाइल। HD फाइल को स्टोर करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है जो ज़्यादा सूटेबल है? JPEG, MP4, MP3 और GIF। 10 है जी, a pixel with RGB value 0 to 55 0 appears as। अब देखें, पहले मेरे पास 0 के सो रिप्रेजेंट करता है जी रेड को, दूसरा मेरे पास ग्रीन को, और तीसरा मेरे पास ब्लू को। जब मेरे पास रेड भी 0 होगा, ब्लू की वैल्यू भी 0 होगी, तो फिर क्या होगा ये आपने मुझे बताना है जी। ब्लू होगा वो रेड होगा, ग्रीन होगा, या फिर येलो होगा। 11 जी, व्हाट हैपेंस इफ सैम्पलिंग रेट इन ऑडियो इज इंक्रीज्ड। अगर सैम्पलिंग रेट को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? द साउंड गेट्स डिस्टॉर्टेड, साउंड हमें डिस्टॉर्ट मिलेगी जी। द ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव्स, जो ऑडियो की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी जी। इट टर्न्स इनटू वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी जी। द फाइल बिकम्स अनरीडेबल, ये फाइल मेरे पास अनरीडेबल हो जाएगी। 12 है जी, वाई डू वीडियोज़ रिक्वायर्ड मोर स्टोरेज स्पेस दैन ऑडियो। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी था, अब आपने मुझे बताना है जी। दे कंटेन टेक्स्ट फाइल्स होते हैं वीडियो में।
दे कंबाइन मैनी इमेजेस फ्रेम्स विद ऑडियो, ये इमेज फ्रेम्स को ऑडियो के साथ कंबाइन कर देते हैं जी। थर्ड है जी दे यूज स्मॉलर फाइल फॉर्मेट, इनका जो फाइल फॉर्मेट होता है वो स्मॉल होता है जी। आर दे आर स्टोर्ड एज डॉक्यूमेंट्स, एज अ डॉक्यूमेंट स्टोर हो रही होती हैं जी। 13 है जी विच फाइल फॉर्मेट इज सूटेबल फॉर सिंपल एनिमेशन, कहते हैं सिंपल एनिमेशन अगर हमने यूज़ करनी है, उसकी हमने एक वीडियो बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास फाइल फॉर्मेट कौन सा होगा, MP3, PNG, GIF और MP4। 14 है जी हाउ डज क्लाउड स्टोरेज बेनिफिट यूजर्स, कहता है क्लाउड स्टोरेज यूजर को कैसे बेनिफिट कर रही होती है जी। रिक्वायर्स अ फिजिकल ड्राइव, उसको फिजिकल ड्राइव ज़रूरत होती है जी। ऑफर्स फास्टर लोकल एक्सेस, उससे क्या होता है जी लोकल एक्सेस वो ज़्यादा फास्ट होती है जी। नेक्स्ट है जी अलाउ ऑनलाइन फाइल एक्सेस एंड बैकअप, इससे हमें क्या मिलता है जी हम इंटरनेट में फ़ाइल को एक्सेस भी कर सकते हैं और बैकअप भी रख सकते हैं जी। फोर्थ है जी वर्क ओनली विदाउट द इंटरनेट, कहता है जी इंटरनेट के बगैर काम कर रही थी जी। 15 है जी हाउ डज क्लाउड स्टोरेज बेनिफिट यूजर्स, ये मेरे पास मिक्सअप हो गया जी, चल इसको हम चेक कर लेंगे। 16 है जी विच इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ AVI फॉर्मेट, AVI फॉर्मेट का कहता है डिसएडवांटेज क्या है जी, हाई वीडियो क्वालिटी, स्मॉलर फाइल साइज, लार्जर फाइल साइज और सपोर्ट्स ओनली ऑडियो, तो आपने बताना है इसमें डिसएडवांटेज क्या है जी। नेक्स्ट है मेरे पास जी विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट, कौन सा मेरे पास करेक्ट ऑर्डर है, सबसे पहले छोटी आएगी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो पहले मेरे पास ये पहले बिट आती है, फिर बाइट आता है, फिर KB, फिर MB। दूसरा है जी पहले बाइट है, फिर बिट आएगी, फिर MB आएगी, फिर GB आएगी। थर्ड ऑप्शन है जी MB है, फिर KB है, फिर GB है, फिर टेराबाइट है। और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास जी GB है, फिर MB है, फिर KB है, फिर बाइट है। तो आपको मुझे बताना है कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, बुक में मेंशन है तकरीबन आपके, वो उसने सारा बताया हुआ है, पहले कौन सी यूनिट आती है, फिर कौन सी आती है, फिर कौन सी आती है। 18 है जी विच डिवाइस यूजेस स्पिनिंग डिस्क टू रीड राइट डेटा, वो कौन सी डिवाइस है जो वो डिस्क जो होती है उसमें घूम रही होती है, उससे वो रीड एंड राइट डेटा कर रही होती है। तो वो SSD है, क्लाउड स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है, या मेरे पास USB है। लास्ट मेरे पास MCQ है जी वाई डू स्ट्रीमिंग सर्विस रिड्यूस वीडियो क्वालिटी समटाइम्स, कहता है जी जो मेरे पास ऑनलाइन वीडियो मुझे हम देख रहे होते हैं जस्ट लाइक यूट्यूब और दूसरे कई सर्विसेज हैं, वहाँ पे कहता है जी कभी कभी वीडियो क्वालिटी डाउन हो जाती है, इसकी क्या रीज़न होती है। टू इंक्रीज बफरिंग को इंक्रीज करने के लिए जी। नेक्स्ट हमारे पास टू रिड्यूस पिक्सल काउंट को कम करने के लिए। टू मीट स्लो इंटरनेट स्पीड जो होती है कभी कभार स्लो होती है उसको मैच करने के लिए, या मेरे पास टू ब्लॉक एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए। तो ये थे हमारे पास MCQs, इनके ऑप्शन जो है मैं अपने फेसबुक पेज पे मेंशन कर दूंगा, वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप खुद उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, बुक से आप हेल्प लें, मेरे लेक्चर से आप हेल्प लें, आपको सारे आपस के MCQs हो जाएंगे हल। तो फिर भी अगर आप तो कोई हल नहीं आता, आप मेरे फेसबुक पेज पे मेंशन होंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट होगी कि मेरे वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।